नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे थे भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। जब वृद्धाश्रम पेंशन को लेकर गुजरात भर के अनुदान प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों द्वारा काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अहमदाबाद शहर सेठ जे.एच. सोनावाला हाई स्कूल में शिक्षकों ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। शिक्षकों के अनुसार हमने बार बार सरकार के समक्ष वृद्धावस्था पेंशन के अलावा अन्य मांगों को रखा है, इसलिए सेवानिवृत्ति पेंशन नहीं मिलने के कारण शिक्षक जब रोजगार शुरू करते हैं तो उनकी उम्र लगभग 27, 28 और 30 से 35 वर्ष हो जाती है। वे 58 वर्ष में सेवानिवृत्ति घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण उनके बाद के जीवन की चिंता हमेशा बनी रहती है। परिवार के भरण पोषण की भी चिंता रहती है, जिसके कारण उनके काम में दो चिंताएं हैं, जिसके कारण पूरे गुजरात में शिक्षक काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 17/8/23 से 23/8/23 तक वृद्धावस्था पेंशन, छुट्टियां और पर्याप्त स्टाफ न होने जैसे कई मुद्दे के कारण हैं। शिक्षकों के अनुसार जब चुनाव आते हैं तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन चुनाव के बाद वो वादे साबित हो जाते हैं खोखला और झूठा होना या आश्वासन जैसा होना चाहिए। ऐसे में अहमदाबाद सोनावाला हाई स्कूल में शिक्षक कर्मचारी काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार इन शिक्षकों की मांगों पर उचित लाभ देती है या नहीं। हाल पूरे गुजरात के अंदर शिक्षकगण द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, ब्लैक कपड़ा पहन के विरोध प्रदर्शन। सरकार के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ भी अहमदाबाद शहर की सेठ जे सोनावाला हाई स्कूल है। इसके अंदर शिक्षक से लेके प्रिंसिपल से लेके प्यून से लेके क्लार्क से लेके सब लोग ने काला कपड़ा पहन के विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये काला कपड़ा पहनने की बजाय वृद्ध पेंशन, ओल्ड पेंशन, क्योंकि शिक्षक पूरी जिंदगी बालकों विद्यार्थियों के पीछे स्कूल के लिए पूरी फैमिली को दूर रख के ये अपने फर्ज निभाते हैं। लेकिन शिक्षक को चिंता रहती है कि अगर हमारी निवृत्ति हो गई उसके बाद में हम परिवार का गुजरान कैसे करेंगे, खुद का गुजरान कैसे करेंगे। तो इसके लिए पूरे गुजरात में एक मुहिम चल रही है। तो अपने पास शिक्षक भी है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इसकी पीछे वजह क्या है, इसका हेतु क्या है और क्या सरकार से उनकी मांग है। क्या परिचय है सर आपका? जी, मेरा नाम पंकज पटेल है। मैं सेठ जे.एच. सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद में उच्चतर माध्यमिक में मैं अपनी फर्ज निभा रहा हूँ। और हमारी जो मांगे हैं सरकार से, उसमें सबसे प्रमुख मांग है हमारी वो ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड है कि 2004 से पहले के जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें ओल्ड पेंशन मिलती थी, जो एक सोशल गारंटी मिलती थी उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट। पर हम जो 2004 के बाद अपॉइंट हुए जो एम्प्लॉइज़ हैं, टीचर और बाकी सब एम्प्लॉइज़, सबको एनपीएस मिल रहा है। मतलब कि ये एनपीएस जो है वो कर्मचारी का हिस्सा और गवर्नमेंट का हिस्सा दोनों मिलकर एक फंड बनता है और उस फंड को शेयर मार्केट में इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसमें से आफ्टर रिटायरमेंट कर्मचारी को एक अमाउंट मिलती है। मगर वो जो अमाउंट है वो श्योर नहीं होती कि कितने मिलेगी। वही एक कर्मचारी को चिंता होती है कि रिटायरमेंट के बाद मैं मेरे परिवार का गुजरान कैसे चलाऊंगा, मेरा दूसरा खर्चा कैसे निकालूंगा। कि जो एक टीचर हो, कर्मचारी है, कि वो सब बच्चों का भविष्य बनाता है, बच्चों को आगे बढ़ाता है, उनका करियर बनाता है। मगर वो टीचर का ही करियर, मतलब कि उसका ही भविष्य जैसे अंधकारमय दिख रहा है रिटायरमेंट के बाद। तो वो एक कर्मचारी की सबसे बड़ी चिंता है कि रिटायरमेंट के बाद एक श्योर इनकम मिले, जो कर्मचारी को सोशल एश्योरेंस की एक निश्चित रकम मिले, जिससे वो निश्चिंत हो जाए। तो ये प्रतीकात्मक मांग है कि ब्लैक कपड़े जो पहने हैं, ये ब्लैक कपड़े सरकार के सामने एक प्रकार का प्रतीकात्मक विरोध है कि सरकार का ध्यान हमारे ऊपर आए और सरकार ने जो हमसे वादे किए हैं इलेक्शन के दौरान वो वादे निभाए। और जो कुछ और भी मांगे हैं हमारी, जैसे कि परमानेंट टीचर की भर्ती हो और स्कूल की ग्रांट से रिलेटेड है और कर्मचारी की दूसरी वेतन से लेकर और रजाएँ हैं उनसे रिलेटेड कुछ पेंडिंग डिमांड्स है, वो सब कर्मचारी सरकार को एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो वादे किए हैं ये वादे अब निभाइए। क्योंकि कर्मचारी, टीचर्स पूरी निष्ठा से अपना काम स्कूल के दौरान कर रहा है, तो कर्मचारी की या टीचर की जो डिमांड अगर पूरी हो जाए
तो वो रिलैक्स होकर मानसिक रूप से शांत होकर अपना काम अपनी पढ़ाई करा सकता है बच्चों को, जो बच्चों के निर्माण में और देश के निर्माण में पूरी लगन से काम करे। देख सकते हो उनका कहना है कि सरकार सिर्फ वादे करती है लेकिन वो पूरे नहीं कर पाती है। इलेक्शन के टाइम भी उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। तो शिक्षक लोग का कहना है कि सरकार उनकी भी ये मांग के ऊपर ध्यान दे। इसी विरोध में इन लोगों ने ये काला कपड़ा पहन के पूरे गुजरात के अंदर ब्लैक डे जैसा विरोध प्रदर्शन किया है। अपने पास परेश भाई भी है, क्या कहना चाहते हो? હું ખેડા જિલ્લા ઉચ્ચતર માધ્યમિક शिक्षक संघ के कारोबारी सभ्य है। हमारे मांगे तो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा इसलिए है कि वो सरकार ने जो पहले वो देती थी लेकिन वो उसमें से कटौती की है। कुछ नया देने की तो बात ही सोचनी नहीं जाती, लेकिन जो OPS था पुरानी पेंशन योजना उसको छोड़कर NPS दिया तो भी कैसे दिया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और वो 10% हिस्सा कर्मचारी के हिस्से से काटती है और उसका गवर्नमेंट हिस्सा होता है 14%। तो वो परसेंट 10% के सामने 14% होते हैं। और हमारी सरकार है गुजरात राज्य सरकार, वो कर्मचारी के हिस्से में से 14% और सरकार का हिस्सा भी 14%। तो ये कैसे अलग अलग नीति रखी गई है? तो ये एक मामला है। और दूसरा मामला है वो फिक्स पगार के जो कर्मचारी होते हैं उसके वो पहले 5 साल में जो मेडिकल रजाई होती है तो उसको भी सर्विस बुक में लिखनी चाहिए, वो नहीं लिखा है। 300 रजाओं का जो रोपड़ में रूपांतर होता है वो अभी नहीं हुआ है। 7वां पगार पंच का जो 5वां हफ्ता भी अभी बाकी है। और सारी ये मांगे ऐसी है जो हमको मिलना है, हमारा हक है, हम कुछ नया नहीं मांगते हैं लेकिन वो हक में से भी वो काट दिया है। तो उसके बदले में हमने ये ब्लैक सप्ताह अभी शुरू किया है। देख सकते हो दर्शक मित्रों कि ये लोग ने ब्लैक कपड़ा पहन के सरकार से विरोध प्रदर्शन किया है। अपने पास पूरे जिला के अंदर जो सभ्य है और उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि भाई ये कब से शुरू हुआ और कब तक ये चलेगा और इसके ऊपर वो और क्या कहना चाहते हैं। क्या परिचय? मैं चेतन रबारी, यहाँ पे जूनियर क्लार्क की पोस्ट पे हूँ और मैं अभी खेड़ा जिला वहीवटी संघ का मेंबर भी हूँ। अभी हमारी भी कई सारी मांगे हैं लेकिन गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं दे रही है। दरअसल हमारे 2008 से प्यून की भर्ती बिल्कुल बंद कर दी है और प्रमोशन में भी जूनियर क्लार्क से सीनियर क्लार्क और सीनियर क्लार्क से हेड क्लार्क तक मिल सके इतनी यहाँ पे संख्या है। स्कूल की मेंदा तालुके सबसे बड़ी स्कूल है, 1073 स्टूडेंट की मेजोरिटी है यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे 4 क्लार्क मिलने पाता है, तब भी अभी हम 2 ही क्लार्क अवेलेबल है यहाँ पे। हमारे क्लार्कों का प्रमोशन में भी उन्होंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम डाल दी तो भी हम एग्ज़ाम पास कर दी। अभी तक एग्ज़ाम को पास किए 6 महीने हो गए, अभी तक अपना रिजल्ट नहीं दिया हमारा न, और नहीं हमारी कोई ऊपरी कक्षा से हम आगे से हमारी कोई फाइल हाथ में पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है प्रमोशन की। अगर प्यून की बात करें तो कई सारे, ये तो हमारे यहाँ मेंदा एक स्कूल की है, ऐसे तो गुजरात के कई सारे प्यून है तो जिसमें जो अभी प्रमोशन के लिए वो अपना कंप्लीट क्वालिफिकेशन डालते हैं, फिर भी उनको भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम डाल दी है और वो एग्ज़ाम की कोई अरेंजमेंट नहीं करते। अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आए तो भी कई सारे प्यून ऐसे हैं कि एग्ज़ाम देने के लिए भी तैयार है, फिर भी एग्ज़ाम का कोई अरेंजमेंट नहीं है और ऐसे ही डिले करके प्रमोशन का भी अर्थ कर दिया है। ये कई सारी प्रॉब्लम है बेसिकली। और ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी अगर मैं बात करूँ तो जो 99 के पहले का जो एम्प्लॉयज़ है वो रिटायर्ड होता है, अगर उनकी ₹1,00,000 सैलरी हो तो उसको 50,000 रुपये मंथली उनको पेंशन मिलता है। जबकि अभी का CPF वाला का जो न्यू पेंशन स्कीम है उसकी अगर बात करें तो हमारे स्टाफ के एक टीचर्स हैं, उनके हस्बैंड का डेथ हुआ और उनका CPF का जब हमें मालूम पड़ा तो मंथली 4,000 रुपये का पेंशन उनको प्रोवाइड किया गया। अगर इस समय की महंगाई को देखें तो 4,000 रुपये में कुछ नहीं हो सकता। कई सारी प्रॉब्लम हैं, इन सब के विरोध में हमारे संघ और महामंडल के सभी के अनुसार, उनके आदेश अनुसार हम सब ने उनको सपोर्ट किया और देख सकते हो दर्शक मित्रों, तो सही में सरकार से उनकी मांग है वो जायज़ है और उनकी जो प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है, वो भी सरकार को सुननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपने सुना कि ये तो सोनावाला हाई स्कूल है,
जो पूरे तालुकों की सबसे बड़ी स्कूल है, यहाँ आजू बाजू लगभग 60 से 65 गाँव है, उसके बच्चे आते हैं, शहर के बच्चे आते हैं। तो यहाँ ही ऐसी परिस्थिति है तो पूरे गुजरात में कैसी है, जिले में कैसी होगी। तो सही में उनके कहने के मुताबिक सरकार को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनकी मांग पर सोचना चाहिए। और जो अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं, अगर वही लोग को जो सरकार संतोषजनक नहीं दे तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको जितनी ज़रूरत है उतना देना चाहिए। और पेंशन वो ऐसी चीज़ है कि हर बंदा हर फील्ड में इसके ऊपर एक आशा रखता है कि भाई चलो मेरी जॉब फिनिश हो जाएगी तो मेरा पीछे आएगा, मैं नहीं हूँगा तो मेरा परिवार उसे गुजरान चला सकेगा। ये सब की वजह से आज पूरे गुजरात के अंदर ये मुहिम चला रही है कि भाई पूरे शिक्षक लोग पूरे गुजरात में जो ग्रांटेड स्कूलें हैं वो सब शिक्षकों ने यानी सब स्टाफ ने काला कपड़ा धारण किया है। अब देखना ये है कि सरकार ये लोग के कहने के मुताबिक वोट चाहिए, इलेक्शन का समय होता है तो सरकार सब बड़ी बड़ी बातें करती है, सब बहुत बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन बाद में सरकार उनके लिए कुछ सोचती नहीं है। तो सोचना ये है कि अब इसके बाद सरकार इनकी मांग को सुनती है कि नहीं सुनती है, उनकी जो संतोषजनक कीमत है पेंशन की वो देती है या नहीं देती है, और देती है तो कब देती है, ये तो अब देखना ही रहा कि उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सरकार कब लाती है। और उनकी मुहिम आपने बताया 17 से 23 तारीख तक ये ब्लैक डे चलेगा। अब देखना है कि सरकार उनकी मांग सुनती है या नहीं सुनती है। दिव्य भारत न्यूज़, विराट मेहता, अहमदाबाद।